Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. If I could, try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy, golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me to it. So discreet, yeah, ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like मॉम डैड आई एम कमिंग। बाय द वे मॉम, क्या रोज रूम से निकली? हाँ रोज फिर से जिमिन तुम आते ही उसके बारे में पूछने लगे। बाय द वे मुझे नहीं पता उसके बारे में, खुद से पता कर लो। ओहो माय स्वीट मॉम, आप भी ना? अच्छा ठीक है, मैं खुद से देख लूंगा। सच में पता नहीं मॉम और रोज की क्यों नहीं बनती है। रोज के पास जाओ तो रोज मॉम की शिकायतें करती हैं और मॉम के पास जाओ तो मॉम रोज की शिकायतें करती रहती हैं। बीच में मैं फंस जाता हूँ। आयु बेबी, क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ नहीं, हमारा लाडला आते ही रोज की माला जपने लगता है। क्या करूँ मैं? कैसे रोज को ना घर से बाहर निकालूं? मैं ये सोच रही हूँ, मतलब इसकी सच्चाई सामने कैसे लेकर आऊँ? ओहो, क्या सच्चाई सच्चाई लगी रहती हो तुम। जब पता चलना होगा पता चल जाएगा ना। हाँ, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जे हो पाप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादा मत सोचो। चलो अच्छा, क्या है ना, तुम भी रेस्ट किया करो। नहीं, तुम ना अपना दिमाग चलाती रहती हो। कंप्यूटर से ज़्यादा तेज तो तुम्हारा दिमाग चलता होगा। नहीं, वही तो नहीं चलता। अगर उससे तेज चलने लगे ना तब तो मेरा हो गया। वैसे भी इतना सोचने की जरूरत ना पड़े फिर। हाँ हाँ ठीक है, मानता हूँ तुम्हारी बात। रोज बेबी डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो मॉर्निंग में भी तुमने कुछ नहीं खाया था और अभी भी तुम अंदर ही हो बेबी। हाँ, जिमिन आ गए। वैसे भी अगर जिमिन ना उस गर्ल के क्लोज नहीं जाएंगे तो आई सर मुझे मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। और एक बार बेबी हाथ में आ जाए देन उसके बाद जिमिन मुझ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली टेस्ट करेंगे। आई नो बेबी में बिजी हो जाएंगे तो बहुत अच्छे चांसेस भी होंगे जिमिन की सारी मनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने में। हाँ, पर उसके लिए बात करनी होगी मुझे। पर फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो लड़की क्रॉस जाए या कुछ भी करे, क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। रोज क्या हुआ? डोर ओपन करो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा कब से। बेबी क्या हुआ? अभी भी नाराज़ हो क्या? देखो मॉर्निंग वाली बात भूल जाओ ना। वैसे भी तुम तो जानती हो ना कि मॉम का डेली का है और फिर तुम तो माइंड भी नहीं करती हो। देन क्या हो गया है? हाँ, इसलिए तो वो मुझे इतना बोलती हैं। बाय द वे मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। पर रोज बेबी मेरी बात तो सुनो। देखो मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा डोर तो ओपन करो, कम से कम कुछ खा लो। नाराज़गी अपनी जगह है पर तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैंने ना ऑफ कोर्स लंच किया है, आप उसके बारे में मत सोचिए। और आपको क्या लगता है कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं? ऑफ कोर्स मैंने उस गर्ल का मेक किया हुआ फूड खाया, ठीक था, ओके। और वैसे भी मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, पक्का ना? तो फिर डोर क्यों नहीं ओपन कर रही हो? बेबी डोर ओपन करो। नहीं जिमिन, वैसे भी आप जानते हैं ये सब किस वजह से होता है। देखिए बेबी ऐसे नहीं मिल जाएगा। आप ना उस गर्ल के क्लोज जाते ही नहीं हैं, आप हमेशा मेरे पास ही रहते हैं, तो बेबी कहाँ से आ जाएगा? रोज तुम अगेन से स्टार्ट हो गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मतलब तुम मुझे उसके पास भेजना चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ भेजना। प्लीज़ आप जाइए। देखिए अगर ना आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए तो फिर मत आइएगा मेरे पास दोबारा, ठीक है ना? तब तक मत आइएगा बिल्कुल भी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। व्हाट? पर रोज देखो ये गलत बात है, तुम मुझसे दूरियां नहीं बढ़ा सकती हो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आप खुद से नहीं जाएंगे। प्लीज़
चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सच में आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, ना ही मिलने वाली हूँ। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। फाइन, मैं जा रहा हूँ, बट याद रहे बेबी, खा लेना कुछ, डिनर कर लेना, उसके बाद ही सोना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ। रोज कैसे कह सकती है कि मैं जाऊँ, मतलब, पर फिर भी कर भी क्या सकता हूँ मैं, समझ में नहीं आता है। मैं दूर नहीं होना चाहता हूँ रोज से, पर रोज। वाह टेयांग, आ गए आप। वैसे बड़ी जल्दी आ गए, आपसे ज्यादा जल्दी तो मैं आ जाती हूँ। इतनी देर तो लड़कियों को नहीं लगती होगी जितनी आपको लग जाती है। क्या करने लगे थे? क्या करने लगा था बेबी? कहाँ कितनी देर लग गई है? मैं जस्ट फ्रेश होकर बात लेकर बस अभी आया हूँ, और वैसे भी मैं जस्ट रिलैक्स हो रहा था। हाँ, तभी मैं कहूँ इतनी देर कैसे लग गई। रिलैक्स? वैसे आपका दिन कैसा गया? दिन? तुम तो जानती हो ना कि हॉस्पिटल में दिन कैसे ही जाता है, सो इसीलिए बिजी शेड्यूल था, मैं तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, वैसे आप जल्दी आ गए टाइम पर, यकीन नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, तो फिर यकीन कर लो। अच्छा सुनो ना टेयांग, एक बात पूछनी थी, आप मतलब किस चीज़ के डॉक्टर हो? मैं एक सर्जन हूँ बेबी, और हर तरह की सर्जरी कर लेता हूँ, हर तरह के ऑपरेशन हैंडल करता हूँ, दैट्स इट। और कभी कभी नॉर्मल पेशेंट्स भी चेक कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा लोग होते हैं, आई मीन कभी कभी पेशेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो तुम समझ सकती हो, फ्री हुआ तो हेल्प कर देता हूँ और लोगों की। वाह, तभी आपको टाइम नहीं मिलता। आज भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। हाँ, इससे मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तभी इतना बिजी रहते हो, तभी एक भी कॉल करने का मौका नहीं मिलता। वैसे जब कॉल करने का नहीं मौका मिलता है तो फिर ये प्यार प्यार का चक्कर कैसे चल गया आपका? मतलब मैं कैसे फंस गई आपके प्यार में? क्योंकि तब मैं डॉक्टर नहीं था। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, मतलब तुम ना कुछ भी, सच में। हटो। व्हाट डू यू मीन? तब आप डॉक्टर नहीं थे? हाँ, मैं तब डॉक्टर नहीं था, मैं जस्ट स्टडी करता था। तुम जानती हो कि हम तुमको कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था ना, या फिर सो गई थी? सच में कुछ नहीं सुना? हाँ सुना ना, आपने जितना बताया कि मतलब कैसे प्यार हुआ, कैसे कन्फेशन हुआ, मतलब आपने कन्फेस किया, और उसके आगे तो आपने बताया नहीं, फिर मैं सो गई थी। अच्छा, ऐसा क्या? देन कुछ खास नहीं। फिर हम एक दूसरे को डेट करने लगे, एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे, और मैंने एक साथ स्टडी भी हैंडल की। और देन जब मैं यहाँ से गया, मतलब तुम तो जानती हो ना, स्टडी के लिए सारी स्टडी यहीं से नहीं हो सकती है, और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था, क्योंकि मुझे पहले से ही, बचपन से ही डॉक्टर बनना ही था। मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा पावरफुल डॉक्टर बनूं, जो हर तरह की सर्जरी हैंडल कर सके। हाँ, मुझे क्या पता, हो सकता है ऐसा। वैसे आपको डॉक्टर ही क्यों बनना था? आपका ये गोल मतलब सिर्फ यही क्यों था? दैट्स सिंपल, क्योंकि क्या है ना कि सबका गोल होता है, रीजन थोड़ी ना होता है। मुझे पसंद था वर्क, इसीलिए। अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा कि शायद से कोई रीजन रहा होगा। नहीं नहीं, कोई रीजन नहीं रहा था, क्योंकि बस यही रीजन था। और उसके बाद मैंने वहीं से स्टडी की, यूएसए से, वहीं से स्टडी की, और वहीं से हमारी बात भी होती थी चैट पर। हमने चैट पर बात करना नहीं बंद किया था, लेकिन अरे रुको रुको टेयांग, अभी बात तो सुनो। मैं ये कह रही थी कि आप स्टडी के लिए गए थे, ऑफ कोर्स फोन तो अलाउ होता नहीं है, तो आप चैट कैसे करते थे, मतलब बात कैसे करते थे? ऑफ कोर्स फोन से शेड्यूल फिक्स था हर चीज़ का, तो फोन भी मिलता था कुछ देर के लिए। ओह अच्छा, ऐसी बात है, वही मैं कहूँ कि बात कैसे हो जाती थी। अच्छा मेरा छोड़ो वो सब, तुम ये बताओ कि उस टाइम पे चल क्या रहा था? और तुम यंग के बारे में कुछ कह रही थी कि वो 1 आवर से रूम में थे, क्या ये सच है? हाँ, और नहीं तो क्या,
सच ही तो है। वो ना 1 आवर से रूम में थे, मतलब बातें किए जा रहे थे कब से। कह रहे थे कि टेयांग के बारे में कि मैं आप जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, मतलब आपके बारे में। भला वो मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे थे? मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई बात हो। वैसे तुम पूछ लेती। नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा। वैसे भी मैं किसी और की बात पे भरोसा नहीं करती हूँ। सो अगर मुझे जानना ही होगा आपसे पूछूंगी ना डायरेक्ट। वाह, ओके 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 फाइन। मैं जानता ही था बेबी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इतने स्मार्ट हो, ये नहीं पता था। अब तो पता चल गया ना। अच्छा सुनो टेयांग, ये बताओ ना मेरी मेमोरी लॉस कैसे हो गई? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ पता है ना, एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसके बाद मैं कोमे में चली गई थी और कुछ ईयर्स बाद मुझे होश आया था, तो मेरी मेमोरी लॉस भी हो गई थी। देन अब बताओ क्या कुकी, तुम्हें इतना कुछ पता है तो फिर मुझसे पूछ क्यों रही हो? आपको कैसे पता चला? आप आए नहीं मुझसे मिलने? क्योंकि मैं बीच से नहीं आ सकता था, दैट्स व्हाई। मेरा मन था लेकिन मैं करता भी क्या, इसलिए बाद में आया। वैसे मुझे पता ही है, जब आपको पता चला होगा कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है तो आपको 4 से 40 वोल्ट का झटका लगा होगा, है ना? शट अप कुकी, हर बात को मजाक बनाना जरूरी नहीं होता है। जिंदगी में सब कुछ मजाक नहीं होता है। नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ ही मजाक होता है। और अच्छा, सब कुछ मजाक होता है? सच में क्या? तभी तुम मेरे करीब आ गई थी। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स भी मजाक है क्या? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। आप ना गलत समझने लग जाते हैं। क्या है ना, वो मैंने इसलिए, वो आपके यंग बाहर थे ना, और वो ना हमारी बातें सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे हमारी बातें? ये तो बैड मैनर्स है ना, किसी की बातें ऐसे नहीं सुननी चाहिए। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता कि वो बाहर ही थे? मैंने देखा था, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। वो बाहर थे, विंडो से देखा था मैंने, जब मैं मॉम से बात कर रही थी तभी। कुकी, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसा ही था, आप यकीन करो मेरी बात का, सच में ऐसे ही था। कुकी बकवास मत करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि योंग ना ऐसा करते ही नहीं है। ऐसा इम्पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। तो अब मत मानो, गंदे जाहिल इंसान। नहीं तो हटो, निकलो यहाँ से। आउच, कितनी कुकी, यू स्टबर्न वाइफी, यू नो व्हाट, तुम्हारी लक्ष्य ना बांधनी पड़ेगी। तुम कितनी जोर से किक मारी है मुझे, और एक कमर टेढ़ी करके मानोगी क्या? जब मैं मॉर्निंग में ऐसे सीधा नहीं चल पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जो भी सोचते हो, मुझे क्या करना है? ना करो यकीन। हाँ, अपनी वाइफ पे यकीन नहीं है और सबकी बातों पे यकीन है। गंदे नहीं तो मुझे लगता है ना आप अच्छे हस्बैंड नहीं हो। क्योंकि बेबी लिसन, ऐसा नहीं है, मैं मतलब ठीक है, ओके, कुछ भी सोचो तुम। क्या हुआ? नाराज तो मैं थी, इनका मुंह क्यों फूल गया? गुस्सा तो मैं ही हूँ। नहीं, मैं नहीं मनाऊंगी। मुझे क्या, नाराज मैं हूँ वैसे भी। और क्या, मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे? इन्हें यकीन करना चाहिए ना, इनकी योंग इतना स्ट्रेंज क्यों है? और किचन में भी मुझे ऐसे देख रहे थे, अजीब निगाहों से, मतलब विंडो भी हल्की सी ओपन थी, मैं शॉर्ट्स में थी। ऐसे कैसे कर सकते हैं? रूम में कैसे आ सकते बिना परमिशन के? कुकी, आ गया मैं। बाय द वे, ये डिनर है, आ जाओ साथ में डिनर करते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप ही खा लो। व्हाट? बेबी सुनो, इधर आओ, बैठो। ऐसे नहीं करते हैं, वैसे भी डिनर पे कैसे गुस्सा? मेरा है, मुझे नहीं खाना, आप ही खा लो। जब आपको यकीन नहीं है तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्योंकि ऐसा नहीं है, यकीन है ना मुझे। मैं नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था टेयांग। शट अप कुकी, तुमने उनका फेस देखा था? नहीं देखा था, शैडो देखा था, पर उन्हीं का शैडो था। कुकी, प्रूफ नहीं है। तुम भी ना, आओ इधर, स्टबर्न चाइल्ड, हमेशा शुरू रहती हो। नहीं, मैं नहीं, आप हो स्टबर्न। आप ना, मेरी बात पे यकीन ही नहीं है, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात पे। कुकी, सीरियसली, ये ना, ओके फाइन, करता हूँ यकीन। हो सकता है ऐसा कि वो आ रहे हो तब तुम्हें उनका शैडो दिख गया हो। आप ना मत करो यकीन,
प्रूफ होगा ना, उस दिन आपको दिखाऊंगी। चलो अच्छा, मुंह खोलो, खाओ। ये ना तुम्हारा ये कंप्यूटर जैसा दिमाग, I mean, तुम डिटेक्टिव हो क्या या फिर सीआईडी हो जो शुरू ही हो जाती हो? मैं ना डिटेक्टिव भी नहीं हूँ ना ही सीआईडी हूँ, मैं बस बात बता रही थी। ये ना इतने कि इनकी मॉम स्ट्रेंज बिहेव करती है, ऊपर से इनका यंग डैड भी ऐसे ही है, और ये इनको दिखाई नहीं देता क्या कुछ भी? ठीक है, क्या करूँ मैं? I mean, नाइट तो काफ़ी हो गई है, मॉम डैड भी अपने रूम में चले गए। क्या आज फिर से लिविंग रूम में सोना पड़ेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, डेली डेली मैं लिविंग रूम में ऐसे पड़ा नजर आया तो आई स्वेयर मॉम ना मुझसे हजारों क्वेश्चन करेंगी। वैसे ही रोज पे भड़की रहती हैं, उन्हें लगता है कि रोज़ गलत है। और अगर ऐसा देख लिया कि डेली मैं बाहर सोता हूँ, नहीं, एक काम करता हूँ, मैं मेंशन के बाहर चला जाता हूँ, कुछ देर फ्रेश एयर लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। अकेले टाइम स्पेंड करो। उप्स, आज तो फूड ही एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, योंगी ने बहुत ज़्यादा खा लिया है। सच में जिमिन की मॉम इतना टेस्टी फूड मेक करती है, यकीन नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा खाने की वजह से ना, एक सेकेंड, ये तो जिमिन है, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, चाहता हूँ गॉड बस सब कुछ ठीक हो जाए, हमारा रिलेशनशिप पहला जैसा हो जाए, जैसे कि पहले था, जब रोज मुझसे इतना प्यार करती थी, हमेशा मेरे पास रहती थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती थी और हैप्पी रहती थी। अब हमारी हैप्पीनेस पता नहीं कहाँ खो गई है। जिमिन, एक सेकेंड, आप रो रहे हैं? व्हाट हैपेंड? क्या बात है? मतलब कि यहाँ के पावरफुल सीईओ या कि नंबर 1 सीईओ रो रहे हैं? सीरियसली यकीन नहीं आ रहा है मुझे कि आप रो रहे हो। शट अप योंगी, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं नहीं रो रहा हूँ। पता नहीं कैसे आंखों को चला गया होगा। अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो लग रहा है कि आप इमोशनल हो गए। वैसे क्या बात है, कोई बात परेशान कर रही है क्या? मुझसे शेयर कर लीजिए, मैं ना बिल्कुल जज नहीं करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी शेयर नहीं करना है मुझे, और कोई बात परेशान नहीं कर रही है, कुछ आँख में चला गया था, दैट्स व्हाई ऐसा है। हो, आपको किसी ने बताया नहीं क्या, जो शायद आपको नहीं पता? वैसे आपको पता है क्या? क्या पता है, और मुझे क्या पता होना चाहिए योंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ो। और तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी, अंदर जाओ। वैसे ठंड तो आपको भी लग जाएगी, अंदर तो आपको भी चलना चाहिए, नाइट भी काफी हो गई है। आपको नहीं लगता क्या कि सोने का टाइम है? हाँ योंगी, तुम्हारा मतलब का कुछ भी नहीं है ये, तुम इंटरफेयर मत करो। एंड हाँ, अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपको झूठ बोलना नहीं आता है, तो झूठ की बोलते ही क्यों है? वैसे मुझे नजर आ रहा है, क्या हुआ, दी से फाइट हो गई क्या? क्या वो अभी भी नहीं मानी? ऐसा कुछ नहीं है, दी से मतलब तुम्हारी दी से फाइट नहीं हुई है। ओहो, तो फिर क्या हो गया? तो फिर तो आपको जाना चाहिए ना। वैसे आप बाहर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं गुस्से में आपको रूम से निकाल दिया कल की तरह? योंगी, तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा। सीरियसली मजाक उड़ाने में ना तुमने मास्टरी कर रखी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं यहाँ मजाक के मूड में दिख रहा हूँ? नहीं दिख तो नहीं रहे। वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ? मैं तो सच ही कह रही थी। वैसे आपको मजाक लगा तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ सही कहा, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे मैटर में। तुम भी जाओ। एंड हाँ, मैं थोड़ी देर में अंदर चला जाऊंगा, वैसे भी तो तुम जा सकती हो। वेट, इधर देखिए जिमिन, देखिए प्रॉब्लम्स ना सॉल्व करने से सॉल्व होती हैं, तभी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? देखिए जिमिन, मैं सही कह रही हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है ना मैं कुछ सॉल्यूशन दूँ आपको। इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन मेरे पास खुद है। व्हाट? आपके पास सॉल्यूशन खुद है और आप फिर भी यहाँ बैठे हो? पहला बंदा देखा है ऐसा, मतलब सॉल्यूशन होते हुए भी यहाँ पर खड़े होकर आप रो रहे हो। योंगी, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, जाओ
अच्छा जाओ, इधर आइए आप। एंड हाँ, रिलैक्स। देखिए, शांत हो जाइए। चुंगी, तुम कैसे कर लेती हो ये सब? मुझे समझ में नहीं आता है। तुम नहीं समझ रही हो। मेरी मेरी लाइफ ना पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। यू नो व्हाट, मेरी रोज का रिश्ता सब खराब होता जा रहा है। मतलब वो मुझसे दूरियां बनाने लगी है। ये आज नहीं, कब से है। अगर आज की बात होती तो कोई बात होती। क्या मतलब है कब से है? अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले शांत हो जाइए, फिर बात शेयर कीजिए। हो सकता है मैं कुछ सॉल्यूशन दूं। हाँ, तुम सही कह रही हो। बात यह है कि जब से हमारी वेडिंग हुई है, उसके कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था। देन उसके बाद से पता नहीं हमारे बीच में छोटी छोटी फाइट से कब हमारे बीच में धीरे धीरे जो दूरियां हो गई, पता ही नहीं चला। और फिर सेकंड बेबी, आई मीन रोज ने मुझसे पहले ही दूरियां रखी थी। देन उसने बोला कि वो बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है। और मॉम की रोज की फाइट तुम जानती हो, देख ही रही हो। ये आज का नहीं है, हमेशा से ही रहता है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ।